हेलो फ्रेंड्स। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम लखनऊ महोत्सव से, जिसे हम हस्तशिल्प महोत्सव कह रहे हैं। ये आशियाना में लगा हुआ है, स्मृति उपवन में। तो हम सभी महोत्सव में गए थे इस संडे को। देखा जाए तो संडे इसका लास्ट डे था, मगर सुनने में आ रहा है कि ये एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया है, यानी 22 दिसंबर तक चलने वाला है। मेले की शुरुआत बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ हुई, क्योंकि दिन में गए थे करीब 4 बजे के आसपास, शाम कहिए उसे, तो भीड़ बढ़ रही थी। मगर लास्ट था, हम सोच रहे थे कि 15 दिसंबर इसका लास्ट है, तो चलो आखिरी में ही सही हम लोग होके आते हैं। तो हम सभी महोत्सव देखने के लिए गए थे। सबसे पहले बहुत सुंदर सुंदर कालीनें, मन कर रहा था सारी ही खरीद लें, मगर ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा तो घर भी नहीं है। मगर इतनी अच्छी डिज़ाइन और इतना अच्छा हस्तशिल्प जैसे महोत्सव लगा हुआ है, तो वहाँ बताया जा रहा था कि ये सारी कालीनें जो थी वो कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। इतना ज़्यादा मेला बड़े स्तर पे लगा हुआ है कि एक दिन में तो सारी दुकानें घूम पाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इसलिए सड़क के एकदम बीचों बीच चल रहे थे, और जो दुकानें यानी जो सामान हमें लेना था हम उसी के पास जाते थे। कैमल था, अभी आपने देखा होगा, बच्चों के आकर्षक का केंद्र था। कई लोग उस पर सवारी भी कर रहे थे, मगर भैया हमें तो बड़ा डर लगता है, हमने नहीं की। फिर बारी आती है थोड़ी सी शॉपिंग की। गर्म कपड़े यहाँ का मुख्य आकर्षण था, जिसको जाड़े का मौसम है तो हम सभी ने एंजॉय किया, लिया भी थोड़े बहुत इनर, इस टाइप के ठंड के कपड़े, पेस्ट्री, सब मीठे नमकीन, बहुत सारी शॉप लगी हुई थी। स्वीट कॉर्न वाला भी था, वो भी हम लोग ने खाया। लुधियाना की सेल, मतलब देखा जाए तो लगभग यूपी हैंडलूम, हथकरघा, हरियाणा हैंडलूम, सभी जगह के अपने अपने वेंडर्स आए हुए थे, जो दुकानों को सजा सजा के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और नया कलेक्शन कश्मीर से लेके, मुझे तो लगता है हर जगह को कवर किया गया था। गरम चादरें, बेडशीट इतनी खूबसूरत और यूज़फुल थी। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो क्योंकि महोत्सव का लास्ट था, इसलिए सस्ते दाम में भी थी, बहुत महंगी नहीं थी, रिजनेबल थी। और बार्गेनिंग तो यहाँ का मुख्य वो रहता है, जैसे बार्गेनिंग कर लो तो आपको अच्छे से अच्छा सामान कम रेट में मिल जाता है। यहाँ पर सजावट के सामान थे, हर रेंज के थे। अगर देखा जाए तो 100 रुपये से शुरुआत होके 1000 10,000 तक के भी थे। इतना सुंदर और इतना प्यारा लग रहा था कि ये समझना बड़ा मुश्किल था क्या चीज़ लें और क्या चीज़ छोड़ दें। लगभग सब कुछ ही बहुत पसंद था, मगर थोड़ा बहुत लिया गया, क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं ली जा सकती। इसके बाद बारी आती है चटपटे उत्पादनों की, यानी चाट, और ये छोटी छोटी कैंडीज़ होती हैं, माउथ फ्रेशनर होते हैं, जो बहुत ये लोग रीज़नेबल रेट में बेचते भी हैं, और प्लस थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए देते हैं, तो अच्छा लगता है। क्रॉकरीज लगभग हर कलर की, इतने सुंदर कॉफ़ी मग, कप, तो देखने में सब बहुत अच्छा लग रहा था। प्लेटें, कांच के सारे क्रॉकरीज इतने सुंदर, और इसमें जो कारीगरी करी गई थी, यानी जो प्रिंट था इसका, वो बहुत ही यूनिक टाइप का था। छोटे छोटे कप के साइज़ कुछ तो इतने कम थे, मुझे लग रहा था जैसे बचपन में हम लोग खिलौने लेते थे उस तरीके के थे। झुमके, कान की बालियाँ, की चेन मुझे थोड़े से महंगे लगे, क्योंकि वैसे जनरली हमको 50 तक मिल जाते हैं, मगर यहाँ पे थोड़े से 100 में थे, महंगे थे। ये इतनी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई थी, लेकिन इतनी सुंदर कारीगरी, और ये सब हाथ से बनाई गई हैं। तो सैल्यूट है इन कारीगरों को, जो इतनी मेहनत करते हैं। और अगर ये इसका रेट थोड़ा महंगा लगाते हैं तो वो उनका हक बनता है। प्लीज़ इस जगह पे इतनी बार्गेनिंग ना किया करिए, क्योंकि इनका हक है, ये मेहनत करते हैं।
डांस कार्यक्रम हो रहे थे, पंडाल था वहाँ पर। यहाँ लगभग हर दिन ही ये महोत्सव में कार्यक्रम होते हैं जिनको पब्लिक एंजॉय करती है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे और आके अपने अपने प्रोग्राम्स को प्रेजेंट करते हैं, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। ये पंडाल आज शायद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पंडाल की लास्ट डेट 15 ही है। बाकी ये जो बढ़ाया गया है महोत्सव वो केवल दुकानदारों के लिए बढ़ाया गया है कि जो लोग, अगर आप शॉपिंग के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट संडे तक यानी 22 दिसंबर तक आ सकते हैं। ऊँट के पास खड़े होकर हम सब ने फ़ोटो खिंचाई। अंदर से तो बहुत डर लग रहा था, मगर भाई सेल्फ़ी का ज़माना है तो फ़ोटो तो लेनी ही है। लाल किला, ये अगर देखा जाए तो जिस तरफ से हमने एंट्री की थी उसके ठीक सामने सबसे लास्ट महोत्सव की जहाँ पे एक एंट्रेंस गेट है तो एक एग्ज़िट गेट अगर आप समझेंगे। लकड़ी के सामान, झूले, पॉट, सब कुछ लकड़ी की और इतनी बढ़िया कारीगरी करी गई हुई थी। एक बार जाके देखिएगा तभी शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। सेल थी, 100 रुपये से सामान स्टार्ट था और 10,000 तक का था। ये प्योर मार्बल का बना हुआ चेस है जिसमें राजा रानी और हाथी, घोड़ा, ऊंट सब कुछ मार्बल के बनाए हुए थे। मार्बल से बना हुआ एक बहुत बड़ा सा ये आपको क्या कहें पॉट जैसा था जिसको, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थे तो मुझे नहीं लगता कि या ख़रीदने वालों ने ख़रीदा होगा, भाई कुछ नहीं कह सकते। पापड़ की दुकान, बहुत सारी दुकानें अलग अलग तरीके की और हर चीज़ यहाँ पे थी। और इस तरीके के पापड़, इतने पापड़ कि कई पापड़ के तो नाम भी मैंने नहीं सुने थे कि इन चीज़ों से भी, अरारोट के पापड़, चावल के पापड़, भाप के पापड़, ये सोहन हलवा। देखिए कहाँ कहाँ से लोग आके अपना डांस का प्रोग्राम जो है हम लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका कोई चार्ज ये नहीं लेते। ये अपने ही धुन में मगन है अपने प्रांत को प्रेजेंट करने के लिए। अब भी मुझे इस समय तो नहीं याद आ रहा कि इस डांस को क्या कहते हैं, मगर ये अपनी जगह का फेमस डांस है। ये जो फूल पत्तियां हैं ये बांस की उससे बनी हुई हैं, जैसे पेड़ों की छाल होती है या उसको समझिए आप। एक एक छोटे छोटे फूल इतने सुंदर लग रहे थे, नकली थे, मगर इनको प्रेजेंट करने का तरीका इतना अच्छा था कि कुछ कुछ तो एकदम लग रहे थे कि बस अब इन्हें हम ले ही लें। मिट्टी से बने हुए खिलौने या जिसको आप सजावट के सामान कह दीजिए, लोग अपने घर में रखना इसे बहुत पसंद करते हैं। छोटे छोटे से रंग बिरंगे झूले तो बच्चों का आकर्षक हैं, उन्हें झूलना ही झूलना है। इतने बड़े बड़े झूले, मुझे तो डर लग रहा था, मगर छोटे झूले में बच्चों ने खूब एंजॉय किया। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। शाम होते ही यहाँ पे सारा माहौल जो है वो एकदम, देखिए भीड़ कितनी बढ़ती जा रही है क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक जो है शाम के टाइम ही आती है इस लाइट को देखने के लिए।